ले तो अपने अंतर में स्थिति पैदा होनी चाहिए, तो अपने अंतर में ये विश्वास होना चाहिए कि अब जो भी मैं, क्योंकि परमात्मा ने सांसों की डोर सबको दी, लेकिन हमारे अंदर प्राण ऊर्जा कितनी एक्टिव, वो हमारे अंदर जीवनी शक्ति कितना कार्य करती है, हमें इसके प्रति सजग होना है। सांस तो वो भी लेता है जिसको कोमा है, जिंदा है, सांस ले रहा है, लेकिन जीवनी शक्ति उसके अंदर नहीं है। हमें क्या करना है? अपनी जीवनी शक्ति को अपने अंतर में महसूस करना है, पहली चीज। दूसरी चीज माइंडफुल और जॉयफुल। क्यों? क्योंकि सांस इतनी कीमती है जो किसी जगह मोल नहीं मिलती। शायद हमने इस कोविड के सेशन में, इस पूरे सत्र में पता चल गया होगा कि सांस कितनी बहुमूल्य है। तो मुझे एक भी सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, तो मुझे एक भी सांस व्यर्थ नहीं करनी, और उसके शुक्राने के साथ जॉयफुल, आनंद में कि ये मैं चीज ले रही हूं, तो परमात्मा तेरे शुक्राने, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे ये चीज दी और मैं इसको इनहेल कर पाई। ये आनंद में, उसके आनंद में रहना है। दूसरी चीज परमात्मा का नाम उसमें शामिल होना चाहिए, हर सांस में उसका नाम होना चाहिए, सिमरन होना चाहिए। आपकी जो भी इष्ट हो, गुरु हो, जो भी आपके मानने वाले हो, आप उनको याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ओम मंत्र सृष्टि का महामंत्र है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। आप कुछ भी नहीं तो ओम से सांस चले और ओम। और तीसरी चीज उसका शुक्राना, बिना उसके शुक्राने के हम एक कदम नहीं हो सकते। एक बात अपने अंतर में याद रखनी है कि अब परमात्मा, मैं यहाँ बैठा आपकी कृपा का सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर पाऊं। मेरे जितने भी अंदर रोग हैं वो प्रभु आपको खत्म करने हैं। मेरा काम सिर्फ एफर्ट्स करना है, मैं सिर्फ एफर्ट्स डाल रहा हूं, लेकिन आपकी ग्रेस के बिना वो काम पूरा नहीं हो सकता। तो उसका पल्ला पकड़े ही रहना है। जब हम उसका पल्ला छोड़ते हैं तब हम डिप्रेशन में आते हैं, जब हम उसका पल्ला छोड़ते हैं तब हम घबराहट में आते हैं या हम परेशानियों में आते हैं। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, उसका सहारा पकड़े रहो, वो ही है तार लगाने वाला। हम सिर्फ माध्यम है, हम सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्रयास कर सकते हैं, और वो जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ काम नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं अपनी तीनों चीजें याद रखते हुए। आंखें अभी क्योंकि आप बंद कर लोगे तो कैसे दिखेगा, तो सबसे पहले आप आंखें खुले ही रखें। जब अभ्यासरत हो जाएंगे तब हम उस मेडिटेशन का भी आनंद लेंगे। तो यहां से हमने पहला हाथ रखा, सिर्फ पहला, एक एक कदम करके, और बहुत जल्दबाजी नहीं है, धैर्य से। योग का अर्थ अगर अनुशासन होता है, जीवन जीने का तरीका होता है, तो बिना धैर्य के वो पूरा नहीं होता। तो धैर्य जरूर चाहिए, पेशेंस रखिए। एक एक करके इतने सत्र में 21 दिनों में आप इतने लायक हो जाएंगे, आप अपने डॉक्टर बन जाएंगे, अपनी प्रकृति को समझने लगेंगे और अपना इलाज खुद ही कर पाए। तो चलते हैं। सबसे पहले बहुमूल्य चीज, अपने एक एक सेल को उसका भोजन देना है। सवेरे उठते ही जैसे शरीर को देते हैं, तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं उनको हमने ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करना है। तो मेरे साथ आप सब लोग करेंगे। पहले कैसे करना है, सिर्फ एक वन टाइम ब्रीदिंग की ये मैं अभ्यास बता रही हूँ। इसमें पहले सांस भरना आना चाहिए, ये भी नहीं करना, ये गलतियां नहीं कर। केवल एक फूल अपने विजुअलाइज किया, महसूस किया। और कैसे हम फूल की सुगंध को हम ऐसे लेते हैं क्या? ऐसे नहीं लेते। फूल की सुगंध ली, इमेजिन करें, धीरे धीरे सांस आपके पूरे लंग्स में जा रही है। लंग्स ही, केवल ध्यान सिर्फ लंग्स।
ऑटोमेटिकली डायाफ्राम खुलता है, डायाफ्राम नीचे जाता है, डायाफ्राम वहां फिल्टर करके ऑक्सीजन को हार्ट में भेजता है, वहां से हार्ट ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे वेसल में करता है। ये सारा प्रोसेस है। तो लंग्स का काम हुआ जो एयर हमने ली उसको फिल्टर करने का। जब फिल्टर किया तो लंग्स ने काम किया। इसलिए कहते हैं यूज इट और लूज इट। यूज करें। वो लंग्स यूज नहीं होते हैं, ना पूरे एक्सपेंड होते हैं, ना पूरे स्क्वीज होते हैं, इसीलिए दमा है और इसीलिए अस्थमा है। और सांस जब पूरी नहीं जाती तो इसीलिए ब्रोंकाइटिस है। बहुत सारी म्यूकस, हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारा म्यूकस और मल इकट्ठा हुआ है, इसीलिए बॉडी पूरी की पूरी टॉक्सिन से भरी है। और जहां टॉक्सिन है वहां बीमारियां हैं। हमारा एक लक्ष्य होता है, नेचुरोपैथी सिर्फ एक ही बात पर जोर देती है, वो ये रिमूव टॉक्सिन। आपने टॉक्सिन को बाहर निकाल दिया, गंदगी घर से बाहर निकाल दी, अब आप स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? डिटॉक्स योरसेल्फ, अपने आप को डिटॉक्स करें। तो पहले हम डिटॉक्स करेंगे लंग्स, तमाम तरीके की एयर वहां है, गंदगी वहां है, और सबसे बड़ी बात है कि हमने उसे कभी प्रॉपर यूज ही नहीं किया। तो हम कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। पहली सांस धीरे धीरे, जो पोस्ट कोविड हो चुके हैं वो और धीरे करें, उतना जितना वो बर्दाश्त कर सके। महसूस करें कि यहाँ मुझे खिंचाव हो गया, मेरे लंग्स ओपन, मेरे शोल्डर बैक, पीठ में आग, और धीरे धीरे जब सांस छोड़े, चेस्ट इन, शोल्डर इन एंड रिलैक्स। फिर से इस अभ्यास को करते हैं। महसूस करें पूरे धीरे धीरे, पूरा भरे और धीरे धीरे छोड़ते चले जाए। लगातार इस अभ्यास को करें। जब छोड़े तो हर छोड़ने में परमात्मा से गुहार लगानी है, उससे प्रार्थना करनी है कि छोड़ना क्या है, परमात्मा इतनी दया करो कि मैं अपना अहंकार छोड़ सकूं, मैं अपना लालच छोड़ सकूं, क्रोध छोड़ सकूं, ये जो पांचों राक्षस मुझे घेरे हैं, मुझे इनसे छुटकारा दिलाओ, क्योंकि यही तो है जो मेरे को मन से विकृत करते हैं। तो अपने अंतर में अब जब सांस भरे तो विचार बदल जाएगा। एक विचार, एक वाइट सिंगल वाइट पूरी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। जब सांस भरे तो क्या महसूस करें कि परमात्मा, मुझे आपका प्यार अंतर में मिल रहा, मैं धीरे धीरे आपकी शांति और आपके आनंद का अनुभव कर रहा हूं। मेरे अंदर परमात्मा की रोशनी, किरणें भरती जा रही है, ये मेरे अंदर भर रहा है और बेकार मेरे धीरे धीरे बाहर निकल जाए और रिलैक्स हो जाए। शुरू करते हैं। ये तो वो ब्रीदिंग थी, दिस इज अ वेरी इनिशियल स्टेज एंड वेरी फर्स्ट स्टेप, हाउ टू ब्रीथ इन लंग्स, कैसे लंग्स में सांस भरते हैं। अब हम करेंगे 4 काउंट में सांस भरें। अभी तो हम क्या कर रहे थे? पूरी सांस भर रहे थे और धीरे 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 सांस छोड़ रहे। अभी हमने ये करा। सेकंड इसका अभ्यास क्या करने वाले हैं? 4-7-8, ये इसका फार्मूला है। 4-7-8, इट मींस 4 बार में मुझे सांस भरनी है। ये देखिए, मैं एक ही सांस को 4 बार के भर के बताती हूँ। पूरा भर गया और 7 टाइम मुझे होल्ड करना है। 7 काउंट होल्ड करना है, 8 काउंट मुझे छोड़ना है, और मुझे छोड़ना कहां से? मुंह से। रिलैक्स। अब
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लंग्स इतने दिन से ऐसी अभ्यास नहीं किया होगा, तो वो जरूरी नहीं है कि सांस को डबल टाइम में छोड़े, लेकिन अभ्यास आप 4 बार इनहेल कर रहे हैं तो कम से कम 5 बार 6 बार, और धीरे धीरे लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल सांस लेने का यही है कि एक बार में सांस लेनी है तो हमें डबल टाइम में छोड़। इनहेल, आप इसी प्रोसेस को करें। चलिए, तो मैं ये देखती रहूंगी कि किसको किस तरीके से कार्य करना है। मुझे 4 बार में सांस भरनी है, 7 बार रुकना है, यानी कि आपने अर्निंग तो कर ली, सांसों की भी पूंजी है, वो कमानी है। अब हमने कमाई, फिर उसको जमा करने में हमको शक्ति मिलती है ना, तब पीठ चौड़ी रहती है कि अरे भाई मेरे पास पैसा है। 8 काउंट में धीरे धीरे सांस छोड़नी है, डबल टाइम में छोड़नी है। मीन्स मुझे पैसे की जो पूंजी जो मैंने कमाई है वो मुझे ऐसे ही जल्दी जल्दी खर्च नहीं कर देनी जैसे कि मैं अब कर रही हूँ। इस समय तो मेरी स्थिति शैलो ब्रीदिंग है, वो नीचे तक जा ही नहीं रही, तो मुझे यही नहीं पता चलता कि जब अंदर जा नहीं रही तो मेरे अंदर के अंग भी स्वस्थ नहीं होते, उनको भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसीलिए ना हमारे लिवर ठीक होता है, ना किडनी ठीक होती है, ना हमारा पेनक्रियास ठीक होता है, क्योंकि प्रॉपर उसको ऑक्सीजन मिल नहीं। बाकी चीजें तो लाइफ स्टाइल की बात की है। सबसे पहले ब्रीदिंग शुड बी प्रॉपर, डीप डीप, माइंडफुल एंड जॉय। सबसे पहले फिर से 10 बार, 4 बार इनहेल, 7 काउंट होल्ड, एक्सेल 8 काउंट। फिर से करेंगे, लगातार इसको करें, नाक से लेंगे और मुंह से लेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। तो ऐसी कई सारी 10 तरीके की ब्रीदिंग हम बताएंगे जिससे कि आपको इतना रिलैक्स मिलेगा कि आपको लगेगा कि मेरे अंदर बहुत बहुत बदलाव आ गया। तो पहला हम फिर से शुरू करते हैं। फर्स्ट ब्रीदिंग को एक बार से पूरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। इसका अभ्यास हम घर में कम से कम 10 बार सुबह शाम कर सकते हैं। दूसरी ब्रीदिंग में 4 बार भरनी है, 7 बार होल्ड करना है और एक्सेल करते हुए मुंह से 8 बार छोड़नी है। ये हमारी 2 ब्रीदिंग। तो अभी सिर्फ इस पर फोकस करना है। मैंने कल कहा था कि आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठे। अब इन 21 दिनों में आपको देखना है कि मेरा ब्लड प्रेशर में कितना चेंज आया, मेरी मेंटल पोजीशन में कितना चेंज आया, मेरी डायबिटीज में कितना चेंज आया। केवल प्राणायाम, केवल अच्छे से सांस लेना हमको अपने आप में सही रखता है। अब क्या क्या फायदे करता है? पहला, आप ये एक्सरसाइज करते रहें और मेरी बात सुनते रहें, तो आपकी ब्रीदिंग होती रहेगी। आप 4 बार सांस लें, 7 बार रुकें और 8 बार छोड़ें। अब पहला फायदा क्या होता है? इम्प्रूव इम्यूनिटी। बार 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 बात होती है ना, इम्यूनिटी बढ़ती है। बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, तो हमारे अंदर हार्मोन रिलीज होता है जो कि पेन किलर होता है, पेन बॉडी का खत्म करता है। अगली बड़ी चीज होती है, हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा हलचल रहती है, तो माइंड सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 मोड में कार्य करता है। जब देखा होगा आपने, घर में समय कम रह रहा है, हमारे अंदर दिमाग में हलचल बहुत है, कैसे करें, क्या करें, बच्चों को करना है, यहाँ जाना है, वहां हलचल बहुत। कहने का मतलब दिमाग में बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स। लेकिन जब हम योग करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर सोल,
और सबसे बड़ी चीज है एक्टिव योर पैरासिम्पैथेटिक मोड। आपका पैरासिम्पैथेटिक मोड एक्टिव हो जाता है। इसके इतने फायदे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारे अंदर डाइजेशन सिस्टम, जिसपे हम आगे लंबी बात करेंगे किस तरीके से हमारे ये रोग खत्म होते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाता है क्योंकि सबको ऑक्सीजन मिलने लग जाती है। तो अब ये पूरा डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा 40 मिनट के बाद, पर आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरी ब्रीदिंग 2 टाइम सुबह और शाम अच्छे से हो, माइंडफुल हो, मुझे याद रहे कि मैं कहाँ सांस भर रही हूँ। अगर मैं लंग्स में भर रही हूँ तो मेरे लंग्स एक्सपैंड होंगे। आज सिर्फ लंग्स पर ध्यान दीजिए, केवल लंग्स। दूसरी ब्रीदिंग, अभी हमारा यही चल रहा है, दूसरी ब्रीदिंग अभी हमने बताई, मुंह से छोड़ते हैं। अब तीसरी ब्रीदिंग करते हैं, कैंडल ब्लोइंग ब्रीदिंग। कैसे करते हैं? तो पहले पूरी सांस भरेंगे, अब पूरी सांस भरी इसमें हमने बिना काउंट की। और कैसे कैंडल बुझाई? पहले सिर्फ एक कैंडल बुझानी, सिर्फ एक कैंडल। फिर से सांस भरे, अब खींच के नहीं भरनी, गहरी भरनी। जब आप भरें तो आपको पता चलना चाहिए आपका चेस्ट ओपन हो, बैक स्ट्रेट हो, लंग्स बैक हो, पूरा स्ट्रेच फील करें अपने पूरे केस पर। और फिर जब आप सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए। अभी मैंने सिर्फ एक कैंडल बुझाई, अब जब मुझे 30-40 कैंडल बुझानी होंगी तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो पूरी सांस भरें, और जब आपने सांस बुझाई, कैंडल बुझाई, तो आपकी क्या हुई? आपका पेट अंदर, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसका प्रूफ अपने ऑक्सीमीटर लगाकर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी कर सकता है। हमारा लंग्स इसी से इंप्रूव होते हैं। अब हम अपने लंग्स को कैसे इंप्रूव करें? आप ये एक्सरसाइज करते रहिए। कैसे लंग्स को इंप्रूव कर सकते हैं? लंग्स को क्या चीज चाहिए इंप्रूव करने की? लंग्स को चाहिए सिर्फ एक सांस, क्योंकि अंदर उसको सेल को जरूरत है, और लंग्स को चाहिए लंग्स में म्यूकस है। आपके घर में जब भी कोई चीज सील जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको धूप लगवाते हैं। यही काम होता है कि वो धूप जब लगती है तो वो चीज ठीक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे लंग्स को ठीक होने के लिए चाहिए सनलाइट, ब्रीदिंग एंड सनलाइट। वो सनलाइट जब तक 1 घंटे की ब्रीदिंग के साथ आप धूप में नहीं बैठेंगे तब तक आपके लंग्स ठीक होना नामुमकिन है। आप कितनी भी दवाइयां खाएं, कोई भी दवाई हमारे लंग्स को स्टेमिना नहीं देती। तो आज से नियम ही तो बदलने हैं, सिर्फ लाइफ स्टाइल ही तो बदलना है। आज से पहला काम हम क्या करने जाएंगे? कम से कम अभी चाहे सुबह 7 बजे से बैठे या 8 बजे से बैठे, सवेरे 10 बजे तक 1 घंटा प्रॉपर सनलाइट चाहिए ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि केवल जो लोग कोविड के पेशेंट रह चुके हैं या जिनको दमा की या अस्थमा की प्रॉब्लम है केवल वही रहेंगे, नहीं, एवरीवन, हर इंसान को सूर्य के प्रकाश में सन बाथ लेना मैंडेटरी है। वो विटामिन डी है, वो विटामिन डी नेचुरल है जो मेरी हड्डियों को, मेरी बॉडी के स्टेमिना को और मेरी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। तो आज से एक नियम बनाना है, चाहे पसीना आ जाए, स्वेटिंग ही तो होगी, कोई बात नहीं, स्वेटिंग होनी भी चाहिए, डिटॉक्स होना है। तो पहला काम मेरा अभी मैंने करा, वो मैंने क्या? लंग्स को डिटॉक्स करने का।
दूसरा चलते हैं आगे। दूसरा क्या होता है? पेट। इसको कहते हैं बेली ब्रीदिंग। इसको नाम है इसका बेली ब्रीदिंग, और इसका दूसरा नाम है चाइल्ड ब्रीदिंग। इसका मतलब बच्चा अच्छे से सांस लेता है। अब मुझे सारा ध्यान कहाँ देना है? पेट पे देना। अब आपको पता चल जाएगा, हाथ दोनों तरफ रखने, हाथ दोनों तरफ। कहीं ये ना हो पहले वाले की तरह ये स्थिति हो जाए तो हम लंग्स में ही भरे जा रहे। जाएगी तो यहीं से, लेकिन भरना मुझे पेट है। तो भरते हैं, शुरू करते हैं। सारा ध्यान, पूरी सांस भरी। कैसे भरेंगे? पेट आगे, जहां लंग्स थे, लंग्स में कोई उभार नहीं, वो सिर्फ एक नॉस्ट्रिल रास्ते से जा रहा है, पर वहां रुक नहीं रहा, वहां ठहर नहीं रहा। तो आप पेट में पूरा भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएंगे और पेट अंदर होता जाएगा। तो ये दो ब्रीदिंग हमारी हैं, इनका अभ्यास हम अब कल भी करेंगे। जब तक आप धूप में बैठिए, थोड़ा बहुत पसीना अपना निकलना चाहिए बॉडी से। बॉडी के 4 तरीके होते हैं पसीने को डिटॉक्स करने के। लंग्स के माध्यम से बॉडी डिटॉक्स होती है, स्किन के माध्यम से बॉडी डिटॉक्स होती है, यूरिन के माध्यम से बॉडी डिटॉक्स होती है। ये हमारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, क्लीन होती है। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि कल बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, बहुत सारे लोग बाद में भी वेट करते रहे, तो उन सब से मैं क्षमा चाहती हूँ। आज से केवल हम ये भी ध्यान रखेंगे कि बीच में कोई चीज ना छूटे। लास्ट में 8:10 तक का सेशन है, पहले से भी बहुत तैयार बैठे थे सारे लोग, तो हम 8:30 से जुड़ेंगे। तो 8:10, तो 7:30 से जुड़ेंगे, तो 8:10 तक प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। इन दो अभ्यास के साथ साथ बस कुछ करना खास नहीं है, अपनी ब्रीदिंग को माइंडफुल बनाना है कि पूरे टाइम में जब हम लेटे तो देखें कहीं तो सांस जा रही है, और वो कहाँ जा रही है। तो ध्यान रखना है कि जब मैं लेटूं तो मेरा सांस भरूं तो पेट ऊपर, और सांस छोड़ूं तो पेट अंदर। केवल पूरे दिन योग का नाम इस 40 मिनट बैठ के ही प्राणायाम और ब्रीदिंग नहीं, ब्रीदिंग तो हम सारे समय करते हैं, जब हम सो जाते हैं तो भी। और ब्रीदिंग की एक सबसे अच्छी खासियत क्या है? ये हमारे अनकॉन्शियस लेवल को भी एलिमिनेट करती है। तो हमें ध्यान देना है इस चीज को। सॉरी, अनकॉन्शियस नहीं, हमारा कॉन्शियस लेवल, हमारे हमारे अंदर चेतना की जो जागृति है, हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, उसी से तो हम चलते हैं। वही तो मेरी जीवनी शक्ति है, वही मेरा ओरा स्ट्रॉन्ग करती है। तो अपनी ब्रीदिंग को पूरे दिन ऑब्जर्व करना है कि कहीं मैं गलत सांस तो नहीं ले रही। सांस मेरी प्रॉपर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और गहरी होनी चाहिए और ठहराव के साथ होनी चाहिए। आप भी जब यहाँ पर केवल आएंगे ऐसे देख के चले जाएंगे तो शायद कुछ नहीं सीख पाएंगे। जब तक आप ठहरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, धैर्य से उसे सुनेंगे नहीं और फिर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं। तो कोशिश करेंगे इस योग की धारा में हम लंबे समय तक चल सके, ये पूरे जीवन में उतर जाए, हम योगमय जीवन जीने लग जाएं। तब इस उत्सव का असली आनंद आएगा। उत्सव जब मनाते हैं, दिवाली आई तो दिवाली से एक 15 दिन पहले सफाई करते हैं, तो हमें मन की सफाई, तन की सफाई और अच्छे से आत्मा की सफाई करनी है, ताकि जब हम इस उत्सव में शामिल हों तो पूर्ण उत्साह, उल्लास और आनंद के साथ हो और शांति के साथ। तो हम इस योग का उत्सव लगातार मनाते रहेंगे, अपने आप को डिटॉक्स करते रहेंगे, घर की साफ सफाइयों के साथ साथ ये घर हरि मंदिर है, ये कुपित करा हुआ है, इसको साफ सुथरा करने का कार्य करना है। तो आज के लिए इतना ही। अब किसी का हाथ खड़ा हुआ है, कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो तब तक कर लें, क्योंकि फिर ये खत्म भी हो जाएगा। यस, अपने आप को अनम्यूट करें और पूछे। क्या नाम है? आस्था? हाँ हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है।
किसी को कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन है इतने में? हेलो 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 दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सॉरी हेलो सॉरी, ये म्यूट रहा। हाँ ठीक है, सुनाइए, बताइए बताइए। हेलो। हाँ जी, मुझे बताइए शुरू में बताइए। बताया, ये जो शुरू में बताया था कि 4 बार सांस लेके छोड़नी है, इसकी जरा काउंटिंग बता दीजिए, लिख नहीं पाई मैं। सबसे पहले जब हम 4 बार काउंट करते हैं तो पहले पूरी सांस, आप सिर्फ इतना अंदाज लगा लीजिए कि एक मंत्र ले लीजिए, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। याद रखना है, कोई भी सांस बिना परमात्मा के नहीं चलेगी, किसी भी कीमत पे नहीं चलेगी। तो मैंने एक सांस भरी, ठीक, 4 बार हरि ओम नमः शिवाय पे भर गया, होल्ड, 7 काउंट, पापा को दे दे, सामने पर उठा ले। एक्सेल करना है, 8 काउंट तक मुंह से छोड़नी है धीरे धीरे। बेसिक फार्मूला सांस का होता है 1 4 2। 1 आपकी कोई भी काउंटिंग हो सकती है, अभी इतनी सारी काउंटिंग एक सार में हम नहीं बताते, धीरे धीरे, जैसे एक स्टेप आपका क्लियर हो जाए, 4 7 8 क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से आ जाए, आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए कि अब मुझे बाद में काउंटिंग की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद पता लगने लगेगा कि इतने में मेरी सांस भरी, इतनी देर हम रुके और डबल टाइम में हमने सांस छोड़। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? दीदी जो पेट से करते हैं ना, पेट वाला मेरे को छूट गया था, बीच में बंद हो गए थे। हाँ, वो जब दोबारा हम से पेट repeat- पेट पे अभी अभी सिर्फ इतना याद रखना है, क्योंकि बेली ब्रीदिंग की कल बहुत सारे टिप्स आए। पहला पहला पूरी सांस पेट में भरे, सारा ध्यान पेट पे पूरा भरे, एक एक इसका यहाँ पे खिंचाव आपको फील होने लगे, पूरा भर जाए और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं, ये छोड़ा और पेट अंदर होता है, फिर से भरे, फिर छोड़े, फिर से भरे और छोड़े। एक और चीज, अगर आपको सांस रोकने और लेने में परेशानी होती है तो आप शुरू नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ सकते हैं, तो नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ सकते हैं, लेकिन नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ना हमेशा अच्छा नहीं होता। नाक से ही सांस लेनी चाहिए और नाक से ही छोड़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरे लंग्स में अभी ऑक्सीजन की कमी है, आपने देखा होगा घूमते घूमते हम थक गए, तो जब हमारी सांस कैसे चलती है, ये गलत है। सांस जो लेनी है इसका मतलब हम वहां पे मुंह से ही सांस लेते हैं, मुंह से ही छोड़ रहे हैं, ये गलत है। मुझे क्या करना है, मैं बहुत घर का काम करके भी थक गई, वॉक करके दौड़ लगा के थक गए, तब भी नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी, नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है। तब जब मेरा प्रेशर ब्लड का ज्यादा हो तब मुझे कंप्लीट रिलैक्स महसूस होना चाहिए। तो जब भी मैं लेटूं मेरा ध्यान होना चाहिए कि मेरा पेट पूरा भरा हो और सांस छूटे तो पेट अंदर, इनहेल और एक्सेल। ये इनहेल और एक्सेल बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने चेस्ट की 4 7 8 काउंट ब्रीदिंग करी, वैसे हमें पेट की भी करी। 4 काउंट इनहेल, 7 काउंट होल्ड और 8 काउंट एक्सेल। चलिए शुरू करते हैं। 4 काउंट इनहेल, भरा रहे,
फील हो कि मेरे 7 काउंट होल्ड करने हैं, और फिर 8 काउंट एक्सेल फ्रॉम माउथ। फिर से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, मेरे 8 काउंट मुझे एक्सेल करने हैं और 7 काउंट मुझे होल्ड करना। लगातार इस प्रोसेस में रहें। आप देखेंगे कि जितनी देर ऑक्सीजन आपके पेट में रही, उतनी देर आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन को ज्यादा टाइम मिला अच्छे से काम करने का, क्योंकि आपने उन्हें अच्छा सा भरपूर भोजन दिया।